बुटोनिया डिफॉर्मिटी के अंदर ये जो फिंगर है ये आगे से क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, ऐसे एंड होगा ये अल्लाह की तरफ, कैसे अल्लाह की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुलदीप चौधरी, आप देख रहे हैं केडी क्लासेज। वेलकम टू द केडी क्लासेज। आज का टॉपिक है रूमेटोइड अर्थराइटिस। पिछली क्लास में पढ़ा था रूमेटिक अर्थराइटिस, अब पढ़ते हैं रूमेटोइड अर्थराइटिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गठिया रोग। अब देखो, जो रूमेटोइड अर्थराइटिस होता है ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है। क्या होती है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है। लंबे समय तक जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन रहता है, जो कि ये अफेक्ट करती है किसको, जो रूमेटोइड अर्थराइटिस होता है ये जॉइंट के अंदर अफेक्ट करती है कनेक्टिव टिश्यू को और साइनोवियल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है। अब देखिए, जब साइनोवियल मेम्ब्रेन के फंक्शन लॉस हो जाएंगे, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो एक तो क्या करती है, कैविटी का फॉर्मेशन करती है, और सेकंड वहां पे साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करती है। अब देखिए, अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन के फंक्शन लॉस हो गई तो ये नई कैविटी बनाएगी वहां पे, ना ही ये क्या करेगी, साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करेगी। साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जॉइंट के अंदर फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, गैस एक्सचेंज करवाता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इस प्रकार से मल्टीपल फंक्शन होते हैं। अब जब साइनोवियल मेम्ब्रेन के फंक्शन लॉस होंगे तो ये लीड करेगा किसको, पेनस को, पेनस फॉर्मेशन को। पेनस क्या होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो वहां पे क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और लंबे समय तक जॉइंट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट रहने से वहां पे क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, फोकल डेथ ऑफ टिश्यू की डेथ होने लग जाएगी वहां पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। तो ये लीड करेगा नेक्रोसिस को। इसके अलावा एक तो क्या कर रहे हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन के फंक्शन लॉस हो रहे हैं, सेकंड क्या हो रहा है, जो आर्टिकुलर सरफेस है वो डैमेज हो रहा है, आर्टिकुलर सरफेस डैमेज हो रहा है। अब देखिए, पहले ये बोन है, ये बोन है। अब देखिए, जो बोन होती है, जो कनेक्टिंग बोन होती है, जो आपस में ये दो बोन आपस में जुड़ती हैं, इसको तो हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेशन। जो कनेक्शन होता है दो बोन के बीच में, हम इसको क्या बोलते हैं, ये दो बोन के बीच में ये कनेक्शन हो रहा है, इस कनेक्शन को हम बोलेंगे आर्टिकुलेशन। क्या, आर्टिकुलेशन। और जो कनेक्टिंग बोन है, एक बोन ये एक बोन ये आपस में कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टिंग बोन, एक बोन ये एक बोन ये आपस में आके कनेक्ट होंगी, इस कनेक्टिंग बोन को, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, आर्टिकुलर बोन बोलेंगे। और जो एक कनेक्टिंग लेयर होगी, यहां पे जो कनेक्टिंग लेयर बनेगी, ये कनेक्टिंग जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। जैसे ये दो बोन आपस में आके यहाँ पे कनेक्ट होंगी तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे लेयर बनेगी, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, जो एक साइनोवियल जॉइंट जो होता है वो कवर रहता है किससे, कैप्सूल से, प्रोटेक्टेड रहता है कैप्सूल से। साइनोवियल में जो जॉइंट होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है किससे, कैप्सूल से, है ना, कैप्सूल की जैसी शेप से। अब ये जो कैप्सूल होता है ये दो लेयर से मिलकर बना होता है, किस किस से, दो लेयर से मिलकर बना होता है ये कैप्सूल। जो आउटर लेयर होती है वो तो होती है फाइब्रस मेम्ब्रेन, और जो इनर लेयर होती है कैप्सूल की वो होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब जो साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या काम कर रही है, एक तो ये कैविटी बन रही है, ये जो खाली जगह देख रही है कैविटी है, और सेकंड क्या काम करेगी, वहां पे साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करेगी, है ना, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करेगी। और इन दोनों बोन के बीच में यहाँ पे एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेब्रम, जो कि क्या काम करती है, सरफेस एरिया को डिसाइड करती है। इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे होते हैं कुछ, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुर्साई। इनके अंदर फ्लूइड भरा रहता है जो कि मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं।
जॉइंट के अंदर। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन के फंक्शन लॉस हो रहे हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या काम कर रही है, कैविटी का फॉर्मेशन करा रही है, कैविटी है खाली जगह है, और एक ये साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करा रही है, तो ये काम करना बंद कर देगी, जिसके कारण यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम क्या बोलते थे, पेनस, और पेनस लीड करेगा क्या, किसको, नेक्रोसिस का। इसके अलावा जब आर्टिकुलर सरफेस डैमेज हो जाएगा, ये जो सरफेस दो बोन आपस में कनेक्ट हो रही है, ये जो सरफेस डैमेज हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, जो वहां पे मूवमेंट नहीं हो पाएगा, मूवमेंट करेगा तब पेन होगा, तो इसको क्या लीड करते हैं, एंकाइलोसिस। एंकाइलोसिस होगा वहां पे। एंकाइलोसिस किसको बोलते हैं, इमोबाइल जॉइंट, मूवमेंट नहीं होने को, है ना, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकुलर सरफेस डैमेज हो गया, ये सरफेस डैमेज हो गया यहां से, है ना, जिसके कारण क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा मूवमेंट करने पे जॉइंट के अंदर, तो वो मूवमेंट नहीं कराएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंकाइलोसिस, यानी कि इमोबाइल जॉइंट है ना, मूवमेंट नहीं होगा, और यही लीड करता है स्वान नेक डिफॉर्मिटी को। ये चीज याद रखना कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी का मोस्ट कॉमन कॉज होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अपनी जो फिंगर्स होंगी ये कैसी स्वान नेक डिफॉर्मिटी के अंदर कैसी हो जाती है, ये देखो, ये फिंगर है, ये फिंगर का मिडिल पार्ट है, ये एंड पार्ट है, मिडिल पार्ट तो एक्सटेंड हो जाएगा, ये कुछ नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो एंड पार्ट है ये फ्लेक्स्ड हो जाएगा। इस साइड में डायग्राम में देख पा रहे हैं आप, ये रूमेट किसका, स्वान नेक डिफॉर्मिटी का जो डायग्राम है ये, तो ये लीड होगा। अब मैं इसको क्लियर करता हूं। तो जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी होता है इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, है ना। तो जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, स्वान नेक डिफॉर्मिटी का। ये हो गया। अब बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, किसकी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसका जो फर्स्ट डिग्री सिम्टम होता है, सबसे जो अर्ली सिम्टम होता है वो क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस। जैसे ही पेशेंट सुबह सुबह उठेगा उसके हाथ पैरों में जकड़न देखने को मिलेगा, मूवमेंट नहीं होगा, उससे पेन होगा, क्या, स्टिफनेस देखने को मिलेगा, है ना। तो फर्स्ट डिग्री सिम्टम क्या होता है इसका, वो होता है अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगी, जॉइंट्स के अंदर जकड़न देखने को मिलेगी सुबह सुबह, कितनी देर तक, 30 मिनट तक। इसके अलावा जो रूमेटिक अर्थराइटिस था वो क्या था, ड्यूरेशन के हिसाब से एक्यूट था लेकिन नेचर में सीवियर था। वहीं जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये क्या होता है, क्रोनिक होता है। कैसा, क्रोनिक। लेकिन नेचर के अंदर ये सीवियर नहीं होता, ये माइल्ड होता है नेचर के अंदर। इसके अलावा जो रूमेटिक अर्थराइटिस था वो लार्ज जॉइंट को अफेक्ट कर रहा था, एल्बो जॉइंट हुआ, शोल्डर जॉइंट हुआ, नी जॉइंट हुआ, हिप जॉइंट हुआ, ऐसे लार्ज जॉइंट जो बॉडी के हैं उनको अफेक्ट कर रहा था। लेकिन जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये मेनली अफेक्ट करता है स्मॉल जॉइंट्स को, बॉडी के अंदर स्मॉल जॉइंट को अफेक्ट करता है, जैसे कि इंटरकार्पल जॉइंट हो गया, इंटरटार्सल पैर के अंदर, व्रिस्ट जॉइंट हो गया। कैसा, व्रिस्ट जॉइंट, और ये मोस्ट कॉमन व्रिस्ट जॉइंट को अफेक्ट करता है। इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा। इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर अल्नार ड्रिफ्ट देखने को मिलता है। अल्नार ड्रिफ्ट, जो ये हैंड होगा ये अल्ना की तरफ, कैसे, अल्ना की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा, झुकाव हो जाएगा, ऐसे पेशेंट का हाथ हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्नार ड्रिफ्ट।
कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा अल्नार ड्रिफ्ट के अंदर, है ना। इसके अलावा इसके अंदर बुटोनियर लाइन डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा, बुटोनियर डिफॉर्मिटी। इसके अंदर क्या होता है, बुटोनियर डिफॉर्मिटी के अंदर ये जो फिंगर है ये आगे से क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी ऐसे, इसको बोलते हैं बुटोनियर डिफॉर्मिटी, है ना। डायग्राम देख रहे हैं आप बुटोनियर डिफॉर्मिटी का। ये इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने मिलते हैं, है ना। और जो अल्नार ड्रिफ्ट होता है इसको सही करने के लिए हम अल्नार स्प्लिट का काम में कर लेते हैं, अल्नार स्प्लिट काम में लेते हैं, जिससे क्या होता है जो अल्नार की तरफ ड्रिफ्ट हुआ था हाथ वो सही हो जाता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाता है। ये हो गया ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब बात करें हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस का डायग्नोसिस। हाउ टू डायग्नोस रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया रोग को कैसे पता करते हैं, है ना, वो जब भी बता देते, देख लो। आज के बाद डायग्नोसिस करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डायग्नोसिस, तो इसका जो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है, क्या कंफर्मेटिव डायग्नोसिस जो होता है इसके अंदर एलिवेटेड देखने को मिलेगी ESR, और साथ में क्या इसके अंदर एलिवेटेड देखने को मिलेगा रूमेटिक फैक्टर, ये देखने को मिलेगा। क्या, एक तो एलिवेटेड ESR बढ़ी हुई मिलेंगी और रूमेटिक फैक्टर होते हैं ये एलिवेटेड मिलेंगे, बढ़े हुए मिलेंगे, और ये इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है ना। अब देखो जो रूमेटिक फैक्टर है, अगर ये रूमेटिक फैक्टर 0 से 39 इंटरनेशनल यूनिट पर ml मिले तब तो ये नॉन रिएक्टिव, मतलब डिजीज नहीं है, क्या, तब तो नॉन रिएक्टिव है। और वहीं अगर रूमेटिक फैक्टर अपने को कितने 40 से 79 कितने 79 इंटरनेशनल यूनिट पर ml मिले तब इसका मतलब है कि ये माइल्ड है, माइल्ड कंडीशन है। और अगर वहीं अपने को कितना मिले रूमेटिक फैक्टर मोर देन और इक्वल 80 इंटरनेशनल यूनिट पर ml तब इसका मतलब ये सीवियर कंडीशन है। ये चीज देख लेना, है ना। तो इसका कंफर्मेटिव टेस्ट एलिवेटेड देखने को मिलेगी, ESR बढ़ी हुई मिलेगी और रूमेटिक फैक्टर बढ़े हुए मिलेंगे। ESR बढ़ी हुई डिनोट करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को या फिर इन्फेक्शन को। ये अगर टेस्ट नहीं करते तो इसका सेकंड कंफर्मेटिव टेस्ट होता है, वो होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, है ना। ये क्या होता है, ये सेकंड कंफर्मेटिव टेस्ट होता है इसका, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। ये होगा डायग्नोसिस। अब बात करें हम मैनेजमेंट की, है ना। इसका मैनेजमेंट के अंदर कौन सी ड्रग्स देते हैं अपन, मैनेजमेंट देखें तो सबसे पहले देखें अगर जनरल मैनेजमेंट क्या देंगे हम। जनरल मैनेजमेंट के अंदर पेशेंट को हेल्प प्रोवाइड करना है, उसकी डेली जो एक्टिविटीज है, रूटीन एक्टिविटीज जो कर रहा है वो उसके अंदर, है ना, जैसे कि घूमने के अंदर, चलने के अंदर, उठने के अंदर, सोने के अंदर उसको सहायता प्रोवाइड करनी है, हेल्प प्रोवाइड करनी है। असिस्ट इन ADL एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। इसके अलावा वो क्या हो रहा है, उसके अल्नार ड्रिफ्ट हो रहा है, जॉइंट्स के अंदर स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है, तो उसके अंदर चांसेस है कि वो गिर सकता है पेशेंट चलता चलता, तो हम उसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी या फिर फॉल। इसके अलावा हम इसके अंदर भी यूज करेंगे प्रिंस राइस का प्रिंसिपल, यूज प्रिंसिपल ऑफ राइस। ये हम जनरल मैनेजमेंट करेंगे। सेकेंड देखें मेडिकल मैनेजमेंट की, तो इसके अंदर जो ड्रग्स काम में ली जाती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस को सही करने के लिए, जो ड्रग्स काम में ली जाती है वो होती है DMARDs,
DMARD, इसकी फुल फॉर्म होती है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। क्या होती है? डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। और इसके अंदर कौन सी देते हैं अपन? मेथोट्रेक्सेट। ये ड्रग्स काम में ले जाते हैं। DMARD के अंदर कौन सी? मेथोट्रेक्सेट काम में ले जाती है। जबकि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछे, है ना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है NSAID देते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। और इसके अंदर भी अगर वो NSAID के अंदर भी पूछे कि कौन सी देते हैं, तो वो देते हैं आइब्यूप्रोफेन। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? NSAID, या फिर इसके अंदर भी कौन सी? आइब्यूप्रोफेन देते हैं। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट देखें। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन के कारण हो रहा था, उसकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन फंक्शन लॉस हो रही थी, उसी के कारण सब कुछ हो रहा था। तो हम क्या करेंगे? उस साइनोवियल मेम्ब्रेन को ही रिमूव कर दो, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनोवेक्टोमी, है ना। जड़ को उखाड़ के फेंक दो, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। साइनोवेक्टोमी करेंगे, साइनोवियल मेम्ब्रेन को रिमूव कर देंगे। इसके अलावा ये नहीं तो अपन अर्थरोडेसिस कर देंगे। अर्थरोडेसिस क्यों? क्योंकि वहां पे आर्टिकुलर सरफेस डैमेज होने के कारण वहां पे जॉइंट के अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो हम क्या करेंगे? वहां पे अर्थरोडेसिस का मतलब मटेरियल भरना जॉइंट के बीच में। यहाँ पे अपन मटेरियल भर देंगे, जिससे क्या होगा? फ्रिक्शन दूर हो जाएगा और इजीली मूवमेंट हो पाएगा, है ना। तो उसको हम बोलते हैं अर्थरोडेसिस, फिलिंग ऑफ मटेरियल इन बिटवीन जॉइंट। इसी को हम बोलते हैं अर्थरोप्लास्टी। ये नहीं तो फिर पूरा जॉइंट ही रिप्लेस करना पड़ेगा, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। इसी के साथ में रूमेटॉइड अर्थराइटिस टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग केडी क्लासेस।